अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फराह इसाक। एल्फ्रेड एडलर एक साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने पर्सनैलिटी के ऊपर बहुत काम किया है कि शख्सियत क्या है और उसके बहुत से पहलू किस तरह से हमें मुख्तलिफ़ तरीक़ों से हमें कैसे बनाते हैं, हमें शेप अप कैसे करते हैं हमारे बिहेवियर को, हमारे रवैयों को। फ्राइड के टाइम पर ही एल्फ्रेड एडलर भी उसी टाइम पीरियड के उसी एरा के साइकोलॉजिस्ट हैं। सेम वे जैसे फ्राइड की जो थेरी है वो उसकी पर्सनल ऑब्जर्वेशन, केस हिस्ट्रीज और उसकी अपनी ज़ाती ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा रिलेटेड है। सेम वे एल्फ्रेड एडलर की जो थेरी है या वो जो शख्सियत के बारे में बयान करते हैं वो उनकी ज़ाती ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा डीपली इंटीग्रेटेड है। एल्फ्रेड एडलर जो बचपन में बीमारी का शिकार हुए और उनको एक तरह से डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी जो होती है, रैकेट्स की बीमारी होती है, वो उनको हुई, जिसके नतीजे में उनकी बोन्स बहुत ज़्यादा वीक हो गई। इसके नतीजे में वो आम बच्चों के साथ बाहर जाकर खेल कूद नहीं कर सकते थे। फुटबॉल का बहुत शौकीन था लेकिन बाहर जाकर खेल नहीं सकता था। उसका जो भाई था एडलर का, वो काफ़ी चार्मिंग, गुड लुकिंग और बहुत आउटगोइंग किस्म का पर्सन था और स्पेशली जो फीमेल्स थी, लड़कियां थी, उनकी क्लास फेलोज थी, वो बहुत पसंद करती थी उसको, उसके हेयर स्टाइल को। ही वॉज लाइक अ चार्मिंग पर्सन। तो एडलर जो थे वो, उसने ऐनक लगाई हुई थी, उनकी नज़र भी वीक हो गई, चल भी नहीं सकते थे। तो वो हमेशा अपने घर का जो 3 मंजिला बिल्डिंग थी, सबसे ऊपरली बिल्डिंग पर बैठे रहते और बस लोगों को प्ले ग्राउंड में खेलते हुए देखते। ये जो कमी थी उनकी, उन्होंने ऐसे पूरी की कि उन्होंने किताबों में दिल लगा लिया। अब जो किताबें थी उनके घर में भी थी या उनके घर में उस घर के करीब लाइब्रेरी वगैरह भी थी, तो वो बुक्स ले आते और बैठकर मुतालिया करते रहते। इसी तरह स्कूल में भी वो बहुत पढ़ाकू बच्चे के तौर पर मशहूर थे और बहुत लाइक हो गए, सारे किताबें जो पढ़ते रहते थे। फिर इसके बाद क्या हुआ कि उनका एक भाई था छोटा, जिसकी अर्ली एज में डेथ हो गई, 3 ईयर की एज में। तो उनको बहुत धचका लगा कि उसने फर्स्ट टाइम ये देखा कि लोग इस तरह दुनिया से चले भी जाते हैं। जो एडलर है उसकी अटैचमेंट अपने फादर के साथ बहुत ज़्यादा थी और एक तरह से जो हमें पॉइंट नज़र आता है ना, जो फ्राइड थे जिस तरह उनका ऐसा है कि वो अपनी मदर के साथ बहुत ज़्यादा अटैच थे और फ्राइड के पेरेंट्स के बीच में ना 20 ईयर्स का गैप था और मदर वॉज वेरी चार्मिंग लेडी। तो फ्राइड वॉज मोर अटैच टू हिज मदर, जिसके नतीजे में उसने इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स और ओडिपस कॉम्प्लेक्स का कॉन्सेप्ट दिया था। एल्फ्रेड एडलर अपने वालिद के साथ ज़्यादा अटैच थे और ये अटैचमेंट ता देर चलती रही। यही वजह है कि एडलर बहुत सारी डिफरेंसेस लेकर आए फ्राइड के मुकाबले में। जैसे फ्राइड करते हैं कि हमारी पर्सनैलिटी का बहुत सारा जो पोर्शन है वो अनकॉन्शियस में छुपा हुआ है और वही हमारी पर्सनैलिटी को डिटरमिन करता है। एल्फ्रेड एडलर ने इससे कंट्ररी पॉइंट ऑफ व्यू दिया और उनका ये मानना था कि हम अपने आप को कॉन्शियसली, यानी हम शऊरी तौर पर जो अपने आप का मुशाहिदा करते हैं ना, हम अपने गिरदोपेश का जायज़ा लेते हैं और हम अपने आप को खुद बनाने की कोशिश करते हैं। जो चीज़ें हम खुद अपने आप को बताते हैं, अपने आप को एक्सप्लेन करते हैं, द वे वी इंटरप्रेट आवरसेल्व्स, मेरी अपने बारे में जो राय है वो मेरी एक तरह से शऊरी कोशिश का नतीजा होगी। तो कॉन्शियस को उन्होंने ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी है। इसी तरह से जो बहुत सारे दूसरी चीज़ें थी, डोमेन्स थी, जेनेटिक फैक्टर्स थे कि जीन्स के ताबे है इंसान और इंसान जो पैदाइशी तौर पर अपनी जीन्स के ताबे और वही डिटरमिन करती हैं कि वो किस तरह का इंसान निकलेगा। एडलर ये मानते हैं कि नहीं भाई, हम अपने आप को तब्दील कर सकते हैं, हम नई चीज़ें सीख सकते हैं, हम नई रुझानात सीख सकते हैं और हम अपने आप को बदल सकते हैं, हम अपने अंदर तब्दीली वाक़या ला सकते हैं। अब जैसे मैंने बताया कि एडलर की भी थेरी बहुत ज़्यादा उसकी पर्सनल लाइफ के साथ इंटीग्रेटेड है, तो आगे भी जितनी उसके एस्पेक्ट्स हैं ना, उनमें हमें ये चीज़ नज़र आएगी कि उनकी पर्सनल लाइफ के साथ कितना गहरा ताल्लुक़ है। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो उसने फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस कराया ना, वो बताया था कि दरअसल जब हम पैदा होते हैं ना, बतौर इंसान भी और बतौर इंडिविजुअल पर्सन भी, हम कोई ना कोई कम्प्लेक्सेस लेकर पैदा होते हैं। हर एक को कोई ना कोई कम्प्लेक्स होता है, कमी का एहसास होता है अपनी ज़ात के अंदर। जैसा कि एडलर की अपनी ज़ात के अंदर ये कमी थी कि उसका ये ख्याल था कि मैं बाकी बच्चों के साथ फुटबॉल खेलने नहीं जा सकता हूँ। ठीक है, कोई फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक भी हो सकती है या फिर हम समझते हैं कि हम उतने ज़हीन नहीं हैं, या फिर हर एक की ज़ात में ना पर्सनल लाइफ में कोई ना कोई कम्प्लेक्स होगा। किसी को शक्ल सूरत का कम्प्लेक्स हो सकता है, इंटेलिजेंस का हो सकता है, अच्छी ग्रूमिंग का हो सकता है, अच्छी एजुकेशन का हो सकता है, अच्छे इन्वायरमेंट का हो सकता है, रुपए पैसे का हो सकता है। तो कोई भी कम्प्लेक्स हो सकता है जो हमें कमी का एहसास होता है अपनी ज़िंदगी में कि ये कमी है मेरी ज़ात में। बहुत बचपन में ही इस चीज़ का अदराक और ख्याल होना शुरू हो जाता है और वो पर्सन जुट जाता है उस कमी को ख़त्म करने के लिए। ठीक है, वो उसके ऊपर काम करना शुरू कर देता है और वही उसकी लगन और गोल ऑफ लाइफ बन जाता है। अल्टीमेटली अगर तो वो पर्सन उस कम्प्लेक्स को, उस फीलिंग को ख़त्म करने में कामयाब हो जाता है, जैसे कि एल्फ्रेड एडलर कामयाब हुए कि वो फुटबॉल नहीं खेल सकते थे, तो उन्होंने ये किया कि वो बहुत ज़्यादा ज़हीन हो गए और इस तरह से उन्होंने एक प्रेस्टेज, एक एजुकेशनल प्रेस्टेज गेन की। तो इस तरह उनकी जो इन्फीरियरिटी फीलिंग थी वो चैनलाइज हो गई किसी पॉजिटिव बिहेवियर में। तो इस तरह से
हर एक पर्सन स्ट्राइव करता है, कोशिश करता है अपनी इन्फीरियरिटी फीलिंग्स को ख़त्म करने की। कोई तो कामयाब हो जाते हैं, जैसे कई लोग हैं वो बचपन में गरीब पैदा हुए, वो चाहते हैं कि वो अमीर हो जाएं तो वो पैसा गेन करेंगे। कोई शख्स ये समझता है कि मैं इतना गुड लुकिंग नहीं हूँ, उसके पास पैसे आ गए हैं, तो वो सर्जरीज करानी शुरू कर देते हैं। आपको याद है माइकल जैक्सन की पर्सनैलिटी कैसे थी, कि किस तरह उसके पास अगर पैसा और फेम आया तो उन्होंने अपनी पूरी शख्सियत ही बदल के रख दी, अपना हालो हाथ ही बदल के रख दिए। इस तरह बहुत से हमें नज़र आता है, स्पेशली सेलिब्रिटीज़ में ये बहुत ज़्यादा इस तरह की चीज़ें पाई जाती हैं। हम अपनी ज़ाती ज़िंदगियों का अगर अहवाल देखें तो हमें भी नज़र आता है कि हमारी ज़ाती ज़िंदगियों में इस तरह बहुत से कम्प्लेक्सेस होते हैं जिनके ऊपर हम काम कर रहे होते हैं। अगर ये कम्प्लेक्सेस सॉल्व आउट नहीं होते हैं तो इसके नतीजे में इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स डेवलप होता है। इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स यानी एहसास कमतरी, यानी वो लोग आप समझना है जिनमें कॉन्फिडेंस की कमी है, एहसास कमतरी का शिकार हैं। तो उसकी रीज़न क्या है कि दरअसल बचपन से लेकर बड़े होने तक जिन महरूमियों का वो एहसास करते चले आए हैं और उनका अजाला करने की कोशिश करते चले आए हैं, उसका अजाला करने की जो कोशिशें थी वो बारआवर साबित नहीं हो सकी हैं और वो अपने कम्प्लेक्सेस को रिमूव नहीं कर सके हैं। तो वो उसी गड्ढे में गिरे हुए हैं और उससे ऊपर नहीं निकल पा रहे हैं। हमेशा इंसान अपने आप को इन्फीरियरिटी फीलिंग्स से निकालने की कोशिश करता रहता है। अगर एक चैनल में आपका काम नहीं ना हो रहा, मसलन आप चाहते थे कि आप बहुत पैसा बनाएं, आपके घर में गुर्बत है, तो आप ना किसी दूसरे एंगल से उन नए एरियाज़ को, नए गोल्स को टारगेट करें। अगर आप उन चीज़ों को ख़त्म करेंगे ना, उन बेसिक फीलिंग्स को, तभी आप अपनी इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स को पर भी काबू पा सकेंगे। इसका दूसरा एस्पेक्ट जो था ये तो इंडिविजुअल लेवल पर है। एक कलेक्टिव लेवल के ऊपर, एक एज अ ह्यूमन स्पीशीज़ भी हम बहुत सी कमियाँ लेकर पैदा हुए। जैसे हम उड़ नहीं सकते थे, हमने जहाज़ बनाया। हम पानी में नहीं जा सकते थे, हमने आबदोज़ बनाई। हम अपने इन्वायरमेंट के जो है वो काबू नहीं कर पाते थे, अब हमने रिमोट्स बना लिए, रिमोट कंट्रोल से फैंस चल रहे हैं। गर्मी लगती थी, हमने एसी बना लिए। इस तरह हमने बहुत सी इजादात की हैं। जो इजादात है, ये क्रिएटिविटी है, इसका गहरा ताल्लुक हमारी इन्फीरियरिटी फीलिंग्स के साथ हुआ करता है, जिसको हम कंपेंसेट करने की कोशिश करते रहते हैं। एडलर की थ्योरी काफ़ी लंबी है और बहुत सी मज़ेदार बातें उसने की हैं। मैं नेक्स्ट क्लिप में इसी चीज़ के ऊपर डिटेल से बात करूँगी।